यहाँ पे एक और कथा है सुमति का। ये सुमति की कथा मतलब रामायण के महात्म्य में ही है। इसका श्रवण करने का क्या फल है? कहते हैं एक सुमति थे राजा। उन सुमति राजा के पास दिन रात वो भगवान की कथा को ही पढ़ते थे, सुनते थे। वो अपने दरबार में उन सभी ब्राह्मणों को स्थान देते थे जो रामायण की कथा में विशेष पारंगत हो। उनको ही साथ में रखते और निरंतर भगवान का नाम लेते। इनसे प्रसन्न होकर महात्मा लोग आए और महात्माओं ने कहा कि आप बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, आपकी भक्ति बहुत अच्छी है। आप हमें ये बताओ कि आप इतना दिन रात रामायण के पाठ में क्यों लगते हो? मुनिवर विभांडक थे। विभांडक कौन है महाराज? जिनका तेज जल में गिरा, हिरणी के गर्भ से एक बालक प्रकट हो गया जिसका सर में सिंह होने के कारण उनको कहते थे ऋषय सिंह, ऋषय श्रृंग, जिनको श्रृंगी ऋषि कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में तो ऋषय श्रृंग है, श्रृंगी, श्रृंगी तो हमारे यहाँ उसमें भागवत में है। तो पर गोस्वामी जी ने भी श्रृंगी ही शब्द कहा गांव के भाषा में। तो पर वाल्मीकि रामायण ऋषय श्रृंग। तो जो ऋषय श्रृंग के पिता हैं यानी श्रृंगी ऋषि के पिता हैं उनको नाम है विभांडक। विभांडक ऋषि का पूजा किया। राजा के पास विभांडक ऋषि बैठे और पूछे कि तुम इतने अच्छे सन्मार्ग पे चलते हो, तुमने ऐसा क्या काम किया है जो तुम भगवान के नाम में दिन रात और रामायण कथा में दिन रात रत रहते हो? अपने बारे में कुछ बता सकते हो? तो राजा कहते हैं महाराज देखो मैं तो अपने बारे में क्या बताऊं, पर आप पूछ रहे हैं तो एक आश्चर्यचकित करने वाला इतिहास सुना रहा हूं जो इतिहास सुनने में भी आश्चर्यजनक है। मतलब जो संभव नहीं वो भी संभव हो गया इस राम कथा से। ऐसा इतिहास मैं आपको सुना रहा हूं। कहते हैं महाराज मैं पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था, सदा कुकर्म में ही तत्पर रहता था। इतना दुष्टता हमारे हृदय में था, मैं सदा दूसरों का द्रोह करता था। पर द्रोह कहते हैं पर निंदा बहुत बेकार होता है, पर द्रोह बहुत बेकार होता है। जिस काम में 10 रुपया न लगाने की सामर्थ्य हो उस काम में द्रोह नहीं करना चाहिए। मत लगाओ, कोई बात नहीं। राम कथा हो रही है, नहीं कराने की सामर्थ्य हो तो कम से कम जो करा रहा है उसके हृदय को तो चोट न करो। अरे क्या है कथा वथा, सब ब्यास आते हैं लूट के ले जाते हैं, सब पैसा वैसा है। ऐसा लगता है गर्दन पे तलवार रख दिया और काट लिए, ऐसा। तब क्या भाषा है ये? भाषा है क्या? ऐसा लगता है कोई बंदूक ठेकाया और कहा देव। ये महाराज क्या लीला है, बहुत ये गलत लीला है। कहते हैं कि जो द्रव्य अपहरण करने वाला होता है, देवता संबंधित द्रव्य यानी खूब दान आया, चंदा खूब इकट्ठा हो गया। भागवत की चंदा सब भागवत में ही खर्चा कर देना चाहिए और रामायण की चंदा सब रामायण में ही खर्चा कर देना चाहिए। ये देव द्रव्य हो गया। ये गुरु और देव दो द्रव्य दोनों, क्योंकि रामायण के नाम से लिया तो गुरु जी की विदाई भी करनी है, व्यवस्था भी करनी है, सब कुछ देखना है ना। अब उसमें जब द्रव्य में से कुछ पैसे रख लिए, अब वो द्रव्य जो गुरु द्रव्य और देव द्रव्य दोनों ऐसा द्रव्य है जो दुनिया का कोई व्यक्ति पचा नहीं सकता है। जिसका है उसको मिलना चाहिए, जिसके निमित्त आया उसी में लगना चाहिए। कहते हैं मैं इतने बड़े बड़े पात्र की था, मैं कभी कभी देव मंदिर के नाम पे भी मांग के खा जाता था। जो ऐसा करने वाले हैं या मंदिर के नाम पे जमीन है और कहते हैं कि ये हमारा है हम खा सकते हैं, या हमारे कुल का दिया हुआ है दान, और दिया गया दान का भूमि पे बैठकर खा रहे हो, तो हम बताएं ज्यादा दिन आपका वंश सुरक्षित नहीं रहेगा। लिख लो, ये बात बहुत चलेगा तो 2-4 पीढ़ी तक चलेगा, उसके बाद वंश नष्ट हो जाएगा। क्योंकि देव द्रव्य और गुरु द्रव्य जो खाता है, संत का द्रव्य खाता है, उसकी वंशावलियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे देवताओं का द्रव्य रावण ने खाया, जहां देवता का अधिकार है वहां रावण ने अधिकार जमाया और रावण ने खाया, तो रावण का कुल खानदान नष्ट हो गया। संत का द्रव्य कंस अपने पिता को ही जेल में बंदी बनाकर अपने पिता का ही द्रव्य बिना अनुमति के खाया, तो कंस का भी कुल नष्ट हो गया। कौरवों ने
अब भक्त का अपमान करके भक्त का द्रव्य खाना चाह, पांडवों का राज्य खाना चाह, तो उन कौरवों का नाश हो गया। इसीलिए देव द्रव्य नहीं खाना चाहिए और संत द्रव्य तो बिल्कुल ही अपराध से भी बड़ा अपराध है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। महापातकी संसर्गी देव द्रव्योपजीवक। देव द्रव्योपजीवक मतलब जो देव द्रव्य पे जीवित रहते हैं, पूजन करा के मेहनत करता है ब्राह्मण और तब उसको जो दक्षिणा मिलता है वो उस पे जीवित रहता है, वो उसका मेहनत का दक्षिणा, देव द्रव्य नहीं है। आजकल के लोग 1000-2000 रुपया जो है, कोई लाइनमैन आया उसको दे दिए, भैया 2000 लाइनमैन है इनको दे दो, लाइन कट जाएगी। और कोई ब्राह्मण आया, महाराज 100 रुपया पे दिन भर काम कर दे, मतलब कितना बड़ा तुमने उनको नौकर से भी नौकर समझ लिया, गैर गुजर समझ लिया, तो तुमको तो अपराध लगेगा। कम से कम उस ब्राह्मण का एक दिन भी घर गृहस्थी नहीं चले और उस दक्षिणा से, तो क्या मतलब है दक्षिणा का देने का? इससे तो अच्छा है कभी पूजा पाठ न कराओ तो अच्छे से कराओ, उसको दक्षिणा प्रदान करो। पूजा पाठ में थोड़ी वस्तु कम पड़ जाए चलेगा, पर जो ब्राह्मण जो संत आया है उसकी दक्षिणा में कमी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं लोगों से कि ब्राह्मण को दालें रोटी खिला दो, 56 भोग खिलाने की जरूरत नहीं है। सुन लो, ब्राह्मण को दालें रोटी खिला दो, पर जो 56 भोग खिलाने में पैसा लगा है वही पैसा उठा के दे दो, देखना वो ज्यादा प्रसन्न होगा। 56 भोग खिलाओ, कुछ न दक्षिणा दो, तो दक्षिणा न दो, इससे ब्राह्मण 56 भोग के बाद भी असंतोष जताएगा। सही कह रहे हैं, हम तो संतों और ब्राह्मणों के बीच में ही जीवन यापन कर रहे हैं ना, रह रहे हैं संत और ब्राह्मणी के बीच में, स्वयं ब्राह्मण शरीर है। तो दाल रोटी खिलाने, यहाँ तक है पानी पिला के 500 दे दो, वो जितना आशीर्वाद देगा, वो 56 भोग खिला के कुछ ना दो तो आशीर्वाद नहीं देगा, रुष्ट होके चला जाएगा। क्योंकि शास्त्र में हर दान के बाद, अन्न दान के बाद भी दक्षिणा, वस्त्र दान के बाद भी दक्षिणा, गौ दान के बाद भी दक्षिणा, भूमि दान के बाद भी दक्षिणा, पूरा राज्य दान कर दिया महाराज हरिश्चंद्र ने, कहा इसके ऊपर की दक्षिणा दो। कहा महाराज सब राज्य दान कर दिया, अब कैसे दे? कहा जैसे दो। तो अपना शरीर बेच के उन्होंने विश्वामित्र को ऊपर की दक्षिणा दी, यानी कि ये लीला है। अब पता नहीं क्यों हमको तो कहा कि महाराज दक्षिणा वाली बात मत कहिएगा, पर हम दक्षिणा की कथा कर रहे हैं, तुमसे ले नहीं रहे हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की कथा तो सुनाने का हमारा हक है ये, और ये रामायण से बाहर का बात नहीं, सब रामायण के अंदर है। देव द्रव्योपजीविका, देव द्रव्य यानी मंदिर के धन से जो जीविका प्रदान करता है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जैसे कि रावण इत्यादि, कंस इत्यादि, कौरव इत्यादि नष्ट हो गए। इसीलिए देव द्रव्य बहुत खतरनाक द्रव्य है। भैया भूखे रह जाओ पर मंदिर का धन न चुराओ। पता नहीं, हमने बहुत सारा जगत इधर बगल बगल में कई मंदिर घूमते हैं, तो हर मंदिर घूमते हैं, कई मंदिर में सुना कि यहाँ ठाकुर जी को भी लोग ले गए। ठाकुर जी को ले गए, सोचो कैसी दुर्गति होगी उनकी, जो भगवान के प्रतिमा को भी ले गए। इतनी नास्तिकता बढ़ गई हिंदू समाज में, और कोई मुसलमान नहीं ले गए। अधिकांश वो लोग जो जानते वही ले जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं कोई हो गया होगा, जिहादी ले गया होगा, पर अधिकांशतः हिंदू की गलती है। क्यों हिंदू इतना बेशर्म हो गया महाराज, अपने मंदिरों को लूटने लगा, जो मंदिरों का रक्षक हुआ करता था? क्योंकि उसने सत्संग का त्याग कर दिया, कुसंग को ग्रहण कर ली, और सत्संग का त्याग करने के कारण, भाईचारे के कारण, गौ खाने वाले लोगों से संग करने के कारण उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि गुरु का भी धन अपहरण करने में वो संकोच नहीं करता, माता पिता को भी अपराध करने में संकोच नहीं करता, मंदिर वंदिर देवी देवताओं को मानता ही नहीं। और कौन राक्षस है महाराज धरती का? मां नहीं देव, मां नहीं देव, गुरु विप्र माता पिता, न गुरु को मान ही तेन विकट राक्षस कहा। वही एक दोहावली का ये है, वो उठ नहीं रहा है। तो राक्षस कौन है? मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा, मानस का है, ये तो मानस का है। मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा, साधु सन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। न देवता को मानते, न माता को मानते, न पिता को मानते,
माँ नहीं, पहला माता पिता को मानना पड़ेगा। इसलिए प्रथम माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, न माता को मानते, न पिता को मानते, न देवता को मानते। तो ये कैसे लोग हैं महाराज? और साधु सन करवा वही सेवा। जो सीधे साधे लोग हैं उनसे सेवा लेते हैं, जो सरल लोग हैं उनसे सेवा लेते हैं। और साधु के मठ पे गए, बाबा जी भोजन बना के दो, बाबा जी अरे दक्षिणा दे देंगे। दक्षिणा देने से तुम्हारा बाबा जी का मेहनत दे दोगे? इसलिए किसी संत के आश्रम पे जाओ, को प्रभु कोई सेवा बताओ, तब तो पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे, अपने पैसे से खरीद के पाएंगे। तो साधु बनाए और तुम लोग खाओ, ये कोई सेवा ठीक नहीं है। साधु को बना के खिलाओ, ये सेवा है। इसीलिए जो संतों से सेवा लेता है, जो देवता इत्यादि देवता को नहीं मानता है, देव मंदिर को नहीं मानता है, ये कलिकाल के असुर हैं। अब जितने लोग नहीं मानते वो अपने आप को असुर मान सकते हैं, इसमें वो स्वतंत्र